मुझे अब याद है एक जगह तीन बैठे थे, दुबे, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। हाँ तो त्रिवेदी और चतुर्वेदी ने पूछा दुबे से, तू दुबे कैसे? हाँ वो बोले एक मेरी माँ थे, एक पिता थे, वो दो थे इसलिए दुबे। हाँ। ये सुन के त्रिवेदी चतुर्वेदी से बोले चलो यार घूम के आते हैं। ये जा रहे थे तो मिश्रा जी आ रहे थे। ये दोनों बोले तुम तो बिल्कुल मत जाना, हम किसी लेवल पे एडजस्ट हो जाएंगे, तुम तो मिश्रा हो। मिश्रा जी जा रहे भंडारी आ रहे, भंडारी जा रहे कोठारी आ रहे। तो ये क्या है, नामों का अविरत सिलसिला है, ये चलते रहता है। मगर बढ़िया, अच्छा लगा, सारी बातें बढ़िया। मंच का विशेष तौर से एक बार जोरदार तालियां यशदीप जी के लिए भी होनी चाहिए। तब से पूरी मेहनत ऊर्जा लगा करके बढ़िया संचालन कार्यक्रम का वे कर रहे हैं। हरियाणा से आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पर कहीं ना कहीं वे साहित्य का सृजन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, इसलिए वे बधाई के पात्र है निश्चित रूप से। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। मगर जितना बोला वो काफ़ी था। न जाने आधे एक घंटे में, एक डेढ़ घंटे में, डेढ़ दो घंटे में न जाने कितनी बातें पत्नियों पर हो गई। हाँ। हालांकि ये भी जानते, हम सब जानते कि आदमी घर के बाहर कितना भी बड़ा विद्वान बनता फिरे, घर में उसकी औकात दो कौड़ी की नहीं होती। वो बाहर कितनी भी डींगे हाके, घर में उसको बैल समझकर वही हाँकती है। मैं उदाहरण बहुत के अच्छा। साथ में बताना चाहता हूँ अधिवक्ता महोदय, हाँ उदाहरण देकर के बताना चाहता हूँ। आप बाजार में जाओ दूरबीन लेकर के, हाँ। सब्जी खरीद करके घर पे आओ, पत्नी एक ही बोलती है कुछ भी लेके आते, कुछ भी लेके आते, कुछ भी लेके आते। मुझे भी ऐसा ही कहा, बोले कुछ भी लेके आते। मैंने कहा तेरे को भी मैं ही लाया था। उसको लगा यार मामला बिगड़ रहा है, उसने बात को संभाला, बोले नहीं मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम बड़े भोले हो, तुमको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तुम्हारे पिताजी ने की। सारी बातें बढ़िया बढ़िया। बिटिया बैठी थी तब से मोबाइल देख रही थी, अब मुझे देख रही है, समाधान की बात है। हाँ आज के बच्चे उनको प्रणाम कर लेता हूँ पहले ही। हाँ। मैं भी अध्यापन का कार्य करता हूँ साहब, तरह तरह के अनुभव, क्या संस्कारों की बात करें, स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। अध्यापन का कार्य करता हूँ, परीक्षा के दिन जब चल रहे थे, 11वीं का बच्चा परीक्षा में पी के आ गया। मैंने कहा यहाँ भी पी के आ गए? वो बोले सर आपने ही तो बोला था हर पेपर में 90 चाहिए। अरे वाह वाह, ये समझ आया। मैंने कहा यार खतरनाक स्थितियाँ हो गई है, अपन क्या कर सकते हैं। एक तो हमारे कक्षा में बच्चा है, उसका नाम है निसार। अच्छा। सवाल पूछता रहता है सर बताइए ये कैसे पैदा हुआ, वो कैसे पैदा हुआ। हाँ। मैंने कहा निसार तेरी उम्र कब में इंटरेस्ट लेने की है, कैसे में नहीं। मगर वो मानने को ही तैयार नहीं है। अपन ने सोचा कि अपन ही निसार को निपटा देते। हाँ। मैंने उससे पूछ लिया तू कैसे पैदा हुआ। निसार बोले सर बहुत आसान है, जवानी जाने मन, हाँ। हसीन दिलरुबा मिले जो दिल जवा, निसार हो गया। ओए गजब गजब। क्या तरीके है साहब, क्या तार्किक बच्चा आ गए, उनके लॉजिक के सामने अपन फेल हो जाते। निसार हो गया। मैं तो हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी का पर्चा साहब, उसमें एक प्रश्न आता है, आपने भी हल किया होगा, किसने किससे कहा। हाँ हिंदी का पेपर चल रहा था, उसमें एक वाक्य आया किसने किससे कहा, इस प्रश्न के अंतर्गत, और वाक्य था आपसे मिलकर के खुशी हुई, किसने किससे कहा। हाँ बच्चे ने जो भी लिखा वाकई में वो तथ्यों के आधार पर गलत हो सकता है, मगर तर्क के आधार पर गलत था ही नहीं। हाँ। पूरे अंक देने पड़े। वाक्य था आपसे मिलकर खुशी हुई, बच्चे ने लिखा खुशी के मम्मी ने खुशी के पापा से कहा। तो निवेदन में ये करता जो साहब कि मैं बहुत बारीक बात करता हूँ, और कभी कभी तो इतनी करता हूँ कि खुद भी नहीं समझ पाता। तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हाँ। सुमित्रा जी हालांकि हमारे बीच नहीं रही,
मगर क्या शानदार काव्य पाठ उन्होंने किया, बहुत अच्छी आवाज उनकी, मेरी भी बुरी नहीं है। बचपन में मैंने पिताजी को गा के सुनाया, पिताजी बोले यार तुम तो रेडियो पे गाया करो। मैंने कहा पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी बोले काय का धन्यवाद, उसको कम से कम बंद करते आता है। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, हारमोनियम खरीदा और सीधा जाके चला गया AR रहमान के पास, उसको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहाँ हो। मगर हद तो तब हो गई जब रात के 2:30 बजे मित्र ने घर पे गाने के लिए बुला लिया। मैंने कहा यार इतनी रात को तेरे पड़ोसी गाने को सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। वो बोले उनका क्या है, उनका भी कुत्ता रात भर भौंकता है। ओए गजब गजब, बहुत अच्छे। मैंने कभी कुछ कहा है क्या। मगर हिम्मत तब भी नहीं हारी, क्योंकि कितनी स्पर्धा है साहब, सारे गम पदनीसा, लिटिल चैम्प्स, इंडियन आइडल, मिडल, समझ में नहीं आ रहा। एक प्रतियोगिता में मैं भी चला गया, वापिस आया तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। कौशिक जी ने पूछा, बोले क्यों उतरा हुआ है। मैंने कहा दूसरा नंबर आया। कौशिक जी बोले नाराज क्यों होता है, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। मैंने कहा क्या खतरनाक तरीका है समझाने का। अगले ने अगला प्रश्न किया, बोले कितने प्रतियोगी आए थे। मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था। मैंने कहा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया। वाह गजब गजब। संगीत संगीत का पतन होगा तो होगा कहाँ तक, संगीत का पतन होगा तो होगा कहाँ तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को ना मिक्स कीजिए। भाई वाह 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 वाह। एक जमाना था मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता तो शराब टपकती है। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने गर्व के साथ कह रहा है। वो शब्बीर कुमार ने गाया था 25 साल पहले, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। कोई कारण तो था, यहाँ तो काम मेरा रोज का। नो रीजन ऑल सीजन। मगर स्थितियां बदल गई है कामता भाई, है ना। हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए शादियों पे बर्बाद हो रहे। पहले वेडिंग था, प्री वेडिंग आ गया। गनीमत है पोस्ट वेडिंग भी पहली नहीं हो जाता। है ना। हाँ, अरबों खरबों रुपए, 2-2 महीने सोशल मीडिया पर एक ही शादी का चर्चा। मगर दादा जानते, पहले तो 3 गानों में शादियां निपट जाती थी। पहला होता था आज मेरे यार की शादी है, दूसरा होता था बहारों फूल बरसाओ, तीसरा होता था बाबुल की दुआएं लेती जा। इन 3 में निपटे तो निपटे, नहीं तो चौथे में तो निपट ही जाता था मामला। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। मगर अब शादियां बगैर डीजे की नहीं हो रही। शादियों के मुहूर्त इनके लिए बदल दिए जा रहे। बाराती भी नाच रहे, घर की दीवारें भी नाच रहे, ये डीजे के कारण। दुल्हा भी उतर उतर के डांस कर रहा। कुछ लोग तो वो डीजे के स्पीकर के पास जाकर के डांस कर रहे, स्पीकर के पास जाकर के डांस कर रहे, स्पीकर के पास जाकर के चिल्ला रहे। व्यंग की पंक्ति देखिए मनोज भैया, स्पीकर के पास जाकर के डांस कर रहे। समझ में नहीं आता शादी है या भारतीय संसद है। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। स्पीकर के पास जाकर के नाच रहे हो यार। वो बेचारा घोड़ा चुपचाप सोचता है मैं भी किन गधों के बीच में फंस। भाई वाह वाह वाह। मगर